क्या हुआ? यहाँ वहां निकलने का मार्ग ढूंढ रहे हो? जीवन समाप्त हो जाएगा, किंतु ना तो इस खान से सोना निकलना बंद होगा और ना ही हम में से किसी का यहाँ से जीवित निकलना संभव होगा। इसीलिए तुम अपने मन से ये विचार जितने शीघ्र निकाल दो उतना ही तुम्हारे लिए उचित होगा, क्योंकि यहाँ से मुक्ति स्वयं बलदेव के लिए भी असंभव है। असंभव? इस शब्द को मैंने बलदेव के मुख से कभी सुना ही नहीं, क्योंकि उसमें सदा से असंभव को संभव करने का दृढ़ संकल्प था। पीपली वन का बलिष्ठ और अजय मल्ल था बलदेव, हमारी सेना का गर्व था। और उसकी विशेषता ये थी कि वो शत्रु को केवल अपने बल से नहीं, अपनी इच्छा शक्ति से परास्त कर देता था। हार मानना तो उसके स्वभाव में ही नहीं था। उसके इसी विश्वास और आशावान व्यवहार के कारण पीपली वन के लिए उसका व्यक्तित्व अतुल्य था। जो योद्धा पराजय में कभी विश्वास नहीं करता था, जो विश्वास और आशा के साथ शत्रुओं को सहजता से परास्त करता था, आज अपनी सारी आशाएं खो चुका है। तुमने मुझसे मेरी मुक्ति का एक अंतिम मार्ग भी छीन लिया। देखिए मैं बस, जो तुम्हें करना था तुम कर चुके। अब और अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसा दास एक शूरवीर की मनस्थिति नहीं समझ सकता, कभी नहीं। और मैं एक ऐसा अभागा शूरवीर जिसे अब केवल अपनी मौत की प्रतीक्षा करनी होगी, ये जानते हुए भी कि अब उसे रणभूमि में कभी वीर गति प्राप्त नहीं होगी। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। जब से आपके स्वर्ण की खान में धन की प्राप्ति हुई है, तब से शस्त्रों के निर्माण में हमने 2 गुना वृद्धि कर दी है। मां महिम 2 गुना क्यों महामाते? शस्त्रों के निर्माण को 4 गुना बढ़ा दीजिए। मैं चाहता हूं शस्त्रों की संख्या में भी हम उस सेल्यूकस से आगे हो। हमारे सर्वश्रेष्ठ शस्त्र निर्माताओं को कार्य पर लगाइए। प्रतिदिन मुझे अपनी खान से 2 नए संदूक चाहिए महामाते। ऐसा ही होगा मां महिम। यदि वो चाणक्य उन क्षत्रियों को मेरे विरुद्ध भड़का रहा है, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम उन्हें काम के नीचे इतना दबा दें कि उनकी बची कुची आशा और साहस भी उसके नीचे दब जाए और वो क्रांति के विषय में सोच भी ना सके। उन्हीं के श्रम और रक्त से उनका अंत करूंगा मैं, ताकि चाणक्य तो क्या 15 जनपदों को अपने अधीन कर सकूं मैं। जी मां महिम, आपकी आज्ञा का पालन होगा। आशा है कि चंद्र ठीक होगा। स्थूलभद्र, महल में प्रवेश की तुम्हारी योजना क्या है? आचार्य, हम इस ओर से एक सुरंग बनाकर महल के इस भाग में प्रवेश करके उन पर आक्रमण कर सकते हैं। इस दिशा में? यहां सुरंग बनाओ। भली भांति सोच लिया? जी आचार्य। स्थूलभद्र, महल के इस ओर एक नदी बहती है, उस नदी में से सुरंग कैसे संभव होगी? ध्यान कहां है तुम्हारा? हाँ आचार्य, मेरा ध्यान कहीं और ही है। चंद्रगुप्त की चिंता मुझे हर क्षण सता रही है। वहां उस भयंकर स्थान पर उसके सकुशल ना होने का विचार मुझे व्याकुल कर रहा है आचार्य। जब जब तुम्हें चंद्रगुप्त की चिंता सताए, तब तब यह स्मरण कर लेना कि किन विषम परिस्थितियों से जूझकर, किन कठिनाइयों, किन बाधाओं का सामना करके चंद्रगुप्त ने हर बार
स्वयं को एक नए आत्मविश्वास, नई ऊर्जा, नए शौर्य के साथ उबारा है। हर कठिनाई, हर बाधा ने उसे पहले से अधिक सशक्त और बलशाली बनाया। खरा सोना है चंद्रगुप्त। और जब वो इस सोने की खान के परिश्रम से इसकी यातनाएं झेलकर बाहर निकलेगा तो कुंदन बन चुका होगा। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम हो, बड़ी से बड़ी कठिनाई और बाधा उसके सामने क्यों ना हो, उसे स्वयं को और पीपली वन के उन क्षत्रियों को उन सभी बाधाओं से मुक्त करना होगा। इस धर्म युद्ध में चंद्रगुप्त के समक्ष अब केवल दो ही विकल्प शेष हैं, विजयश्री या वीर गति। ना मृत्यु से भय, ना जीवन से प्रीत, विजय या वीर गति, यही है पिपलीवन की रीत। पिपलीवन के क्षत्रियों, ये शब्द केवल शब्द नहीं, इनमें वो शक्ति है जो तुम्हारे भीतर छिपे मनोबल को पुनः जागृत कर सकती है। इस खान में तपते सोने ने अब तक तुम्हारे रक्त को ठंडा नहीं होने दिया है, इसलिए स्मरण करो इस यातना को, इस अपमान को, इस शोक और दुख को, और इन्हें ईंधन बनाओ अपने प्रतिशोध की भट्टी का। कहो मेरे साथ, ना मृत्यु से भय, ना जीवन से प्रीत, विजय या वीर गति, यही है पिपलीवन की रीत, यही है पिपलीवन की रीत। मैं मुक्त करूंगा तुम सबको यहां से, मैं दूंगा तुम सबको आशा की किरण, ये मेरा वचन है तुम सबसे। इस खान में सड़ रहे कीड़ों के लिए यदि सबसे हानिकारक कुछ है तो वो है आशा। यदि इन्होंने आस की तो ये कल्पना करने लगेंगे कि इस यातना का, इस पीड़ा का अंत संभव है, और एक उज्जवल भविष्य में विश्वास करने लगेंगे। एक ऐसा भविष्य जो वास्तविकता में है ही नहीं। हम यहाँ 12 वर्षों से मर रहे हैं और हम इस वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं। हमें ज्ञात है कि हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे, और इस वास्तविकता को तुम जितनी शीघ्रता से सत्य मान लोगे तुम्हारे लिए उतना ही उचित होगा। और अग्निमुख की ये बात सदैव स्मरण रखना बालक, कि किसी को कभी ऐसा कोई भी वचन मत देना जिसे तुम निभा ना पाओ। अग्निमुख पीपली वन का सबसे चपल तलवारबाज था। उसकी तलवार की धार अग्नि के समान घातक और बिजली से भी तेज थी। जितना तीव्र उसका क्रोध था, उतना ही तीव्र और प्रभावशाली उसका प्रहार भी था। ढूंढो उसे, यहीं कहीं छुपा होगा।
धनराज, यहां क्या हो रहा है दास? बाहुक! सम्राट, परिस्थितियां तो विद्रोह की ओर संकेत कर रही हैं। प्रतीत होता है कि इसी दास ने इन रक्षकों की हत्या की है। मुझे लगता है कि इसे आपके आने की कोई जानकारी नहीं थी और इसको लगा कि इन्हें मारकर ये बड़ी सरलता से यहाँ से चला जाएगा। नहीं सम्राट, यहाँ विद्रोह नहीं, चोरी हो रही थी और वो चोरी किसी और ने नहीं बल्कि आपके विश्वसनीय रक्षक ने ही की थी। वो पतनराज ही था जिसने आपके शत्रु के साथ हाथ मिला लिया था और फिर वो अपने साथियों के साथ यहाँ मिलकर आया और आपके स्वर्ण को चुराने का प्रयास किया। और जब उसे ज्ञात हुआ कि मुझे उसकी इस योजना के विषय में ज्ञात हो गया तो वो विचलित हो गया और उसने यहाँ के सभी रक्षकों को यहाँ से दूर भेज दिया और मुझे मारने की योजना बनाई। सम्राट, मैंने जो भी किया वो आत्मरक्षा के लिए किया था। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप यहाँ अन्य रक्षकों से पूछ सकते हैं कि उन्हें यहाँ से किसने हटाया था। क्या ये दास सत्य कह रहा है? क्षमा करें सम्राट, पतनराज के सोने के चुराने के विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है, किंतु यह बात सत्य है कि हमें यहाँ से जाने का आदेश पतनराज ने ही दिया था। धनानंद, आज तो केवल पतनराज ने तुम्हारे वर्चस्व को ललकारा, परंतु बहुत शीघ्र केवल एक नहीं पूरा मगध तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा और एक दिन तुम्हारा एक राज्य ही नहीं पूरा देश तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा। अब तो तुम केवल अपने पतन की, अपने अंत की प्रतीक्षा करो धनानंद। सम्राट से इस स्वर में बोलने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? आज वर्षों पश्चात मैं इन क्षत्रियों की आंखों में उसी ज्वाला की झलक देख रहा हूं जो मैंने कब की बुझा दी थी। इस समय इस ज्वाला को और अधिक भड़काने का कोई लाभ नहीं होगा। सम्राट, सारे क्षत्रिय मारे गए, उन्हें बेच दे दिया गया है, किंतु आपने ऐसा क्यों किया? दास की जिह्वा केवल हाँ कहने के लिए खुलती है, सम्राट पर प्रश्न उठाने के लिए नहीं। दास, अपनी भावनाओं पर संयम रखो। मैंने कुछ नहीं किया। कदाचित भोजन में किसी मिलावट के कारण उन क्षत्रियों के प्राण गए होंगे। ये कोई षड्यंत्र नहीं। दुर्घटना है। अब कोई विद्रोह नहीं होगा। मेरे वर्चस्व को कोई नहीं ललकारेगा, कोई अग्नि नहीं भड़केगी। विद्रोह भी होगा और तेरा वर्चस्व भी धराशाही होगा धनानंद। मैंने धूमकेतु की चिता को अग्नि देते हुए प्रतिज्ञा ली थी कि मैं क्षत्रियों की सेना खड़ी करूंगा और वो सेना अब शीघ्र ही तेरे विरुद्ध खड़ी होगी धनानंद।
अद्भुत, ये तो मानो चमत्कार हो गया। ये जो मैं देख रहा हूँ, कहीं मेरी आंखों का भ्रम तो नहीं? ये लोग केवल जीवित ही नहीं, बल्कि जिन रक्षकों ने इन्हें मृत समझकर यहाँ फेंका था, ये सब उनसे लड़ रहे हैं, उन्हें धूल चटा रहे हैं। आचार्य, ये तुम्हारे नेत्रों का भ्रम नहीं है स्थूलभद्र, मेरी और चंद्रगुप्त की योजना है। यदि धनानंद को थोड़ा सा भी संदेह हुआ कि पीपलीवन के क्षत्रियों में उसके विरुद्ध विद्रोह की भावना प्रज्वलित हो चुकी है, तो वो उन्हें जीवित नहीं छोड़ेगा, मारने का प्रयत्न अवश्य करेगा। हाँ, और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि धनानंद पीपलीवन के क्षत्रियों के विद्रोह को अपनी सेना की सहायता से शांत ना करें। किंतु क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि धनानंद उन्हें विष देकर ही मारने की योजना बनाएगा? और यदि उसने कोई और योजना बनाई तो हम अपनी पीपलीवन की सेना को कैसे बचाएंगे आचार्य? तुम्हारी चिंता अकारण नहीं है चंद्रगुप्त, परंतु धनानंद के पास पीपलीवन के उन क्षत्रियों को विष देकर मारने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। इसका कारण यह है कि एक साथ 500 लोगों को बिना उन्हें सचेत किए मारना और साथ ही इस घटना को सेल्यूकस के समक्ष एक दुर्घटना का स्वरूप देना केवल तभी संभव हो सकता है जब धनानंद एक ही बार में उन सभी क्षत्रियों को मार गिराए, और ऐसा केवल विषाक्त भोजन की सहायता से ही संभव है। और ऐसी परिस्थिति में यह तुम्हारी सहायता करेगा। ये पदार्थ संसार के बड़े से बड़े विष का तोड़ है। तुम इसे स्वर्ण की खान के जलकुंड में अच्छी तरह से मिला देना, और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर देना कि पीपलीवन के सभी क्षत्रिय भोजन करने से पूर्व अधिक से अधिक मात्रा में इसका सेवन कर लें। मुझे तुम पर गर्व है चंद्रगुप्त, तुमने हमारी इस योजना को उचित प्रकार से पूर्ण किया है। उत्तम, अति उत्तम। क्या कूटनीति खेली है आपने और चंद्रगुप्त ने। चलो मेरे क्षत्रिय वीर योद्धाओं, इन सबको मिट्टी में मिलाते हैं।